आस्तिक और आस्तिक की परिभाषा ये है, जो वेद आज्ञा को माने वो आस्तिक है, जो वेद आज्ञा को नहीं माने वो नास्तिक है। वेद आज्ञा क्या, जो जो वेदों में बात कही गई है उसके अनुरूप आचरण करने वाला ही आस्तिक है, और आस्तिक को ही सनातन धर्मावलंबी कहते हैं। अब समझ में आया आस्तिक नास्तिक का भेद। तो महाराज वेद आज्ञा क्या है, किसी ने प्रश्न किया, तो वेद आज्ञा ये है कि हम सब सनातन हिंदू धर्मियों को केवल 5 देवताओं की पूजा करने का अधिकार है, और 5 देवों की पूजा करने की आज्ञा है। इन 5 को छोड़कर हम छठे किसी की पूजा करें तो वो महाराज वेद आज्ञा का खंडन है, फिर हम नास्तिक हो गए, और फिर वो सनातन वैदिक पूजा नहीं, फिर वो राक्षसी पूजा है, फिर वो प्रेत पूजा है, फिर वो भूत पूजा है। तो हम किन 5 की पूजा कर सकते हैं? तो पहला जिसकी वेदों ने आज्ञा दी है वो है भगवान श्री गणेश जी। पहली पूजा किसकी हो सकती है? गणेश जी की। और गणेश जी का मंदिर भी हो सकता है। और वेदों में केवल 5 ही देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा करने का मंत्र लिखा है, छठा कोई मंत्र नहीं लिखा। मैं निवेदन करूं, और एक निवेदन इससे पहले और करूं, हम सब लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। मेरी बात सावधान होकर और धैर्य पूर्वक सुनना, अभी से मन में कुछ जोड़ तोड़ मत करना, पहले पूरी सुनो। जब हम दुकान पे जाते हैं तो मूर्तियां पांव में पड़ी रहती हैं, धूल जमी रहती है, कोई प्रणाम नहीं करता, कोई धूप नहीं करता, कोई भोग नहीं लगाता। और मंदिर में यदि मूर्ति लगी है तो थोड़ी सी खंडित हो जाए तुरंत प्रायश्चित करो, उखाड़ो और जल प्रवाह दे दो, फिर कहो हम मूर्ति पूजा कहां कर रहे हैं। तो हम किसकी पूजा करते हैं महाराज? वेद भगवान की आज्ञा से वेदों ने हमें 5 देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र दिया है। प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र उसको कहते हैं जो जिस भगवान का हम आवाहन करें उस भगवान के प्राणों का अंश हम तक ले आता है, और वही प्राण हम उस मूर्ति में डालते हैं, तब वो मूर्ति नहीं रह जाती, तब हम उसको कहते हैं ये श्री विग्रह है। फिर मूर्ति नहीं कही जाती, क्योंकि मूर्ति व्यक्ति की भी हो सकती है। फिर हम क्या कहते हैं? ये भगवान का श्री विग्रह है, भगवान का शरीर है। इसलिए हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम मूर्ति में भगवान के प्राणों की पूजा करते हैं। जब तक प्राण उसमें है तब तक पूजा होगी। जैसे मूर्ति खंडित हुई, और प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र महाराज इतना शक्तिशाली है कि प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र का चमत्कार आपने श्रीधाम अयोध्या में देखा होगा। जब रामलला के मूर्ति की प्राणों की प्रतिष्ठा होनी थी, उससे पहले चेहरा कुछ और था, जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो अपने आप चेहरा ही बदल गया महाराज। इसलिए हम किसकी पूजा करते हैं? भगवान के प्राणों की। जब तक प्राण नहीं तब तक भोग नहीं लगाते, और जब प्राण आ गए भोग भी लगेगा, ठाकुर सोएंगे भी, ठाकुर को जगाया भी जाएगा, पानी जल भी दिया जाएगा, ठाकुर जी की सर्दी गर्मी सबका ध्यान रखा जाएगा, जैसे एक छोटे से बालक का ध्यान रखा जाता है, शिशु का। समझ में आई अब मेरी बात? तो पहला प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र जिसका है, जिसकी पूजा हम कर सकते हैं, वो कौन है? गणेश जी। गणेश जी का मंदिर हो सकता है, गणेश जी की पूजा होती है, और गणेश जी को मानने वाले, गणेश जी की परंपरा के, गणेश जी के भक्तों को कहते हैं गणपत्य। क्या कहते हैं? गणपत्य। दूसरा जो देवता है जिसकी पूजा हो सकती है, जिसका मंत्र हो सकता है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र है, जिसका मंदिर हो सकता है, वो है कौन? वो सविता, वो सूर्य। दूसरा मंदिर किसका हो सकता है? सूर्य की प्राण प्रतिष्ठा भी होती है, पूजा भी होती है, और मंदिर भी होता है। और जो सूर्य की परंपरा के हो, सूर्य को मानने वाले हो, उनको सौर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ। तीसरा कौन देव है जिसकी पूजा हो सकती है, जिसका मंदिर होता है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, जिसकी पूजा का अधिकार हमको वेदों ने दिया है? वो है हमारी शक्ति। शक्ति कौन? हमारी भगवती जगदम्बा। और जगदम्बा का कोई रूप हो, चाहे पार्वती हो, चाहे सीता हो, चाहे राधा जी हो, चाहे पीताम्बरा 10 महाविद्या हो, शक्तिपीठ हो, माता भगवती का कोई स्वरूप हो, लेकिन कौन सा? जो पुराणों में लिखा हो। पुराणों को छोड़कर नहीं, अपने मन माना नहीं।
ऐसे नहीं कि मोहल्ले की कोई लड़की मर गई तो उसकी मूर्ति बना करके माता रूप में स्थापना हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है ना। वो हत्या हो सकती है लेकिन देवी नहीं हो सकती। और हम कहते हैं ना, क्या किया महाराज, मंदिर में देवी मनाई है। देवी कभी मनाई नहीं जाती, देवी पूजी जाती है और हत्याएं मनाई जाती है। इसलिए निवेदन करूं महाराज, तीसरी जिसकी पूजा हो सकती है वो हमारी भगवती शक्ति। और शक्ति की जो परंपरा के लोग हैं उनको शाक्त कहते हैं। क्या कहते हैं, जोर से कहो। और चौथी जिसकी पूजा होती है, जिसका मंदिर होता है, जिसकी पूजा का अधिकार वेदों ने हमें दिया, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र है, वो है शिव। जहां शिव का कोई अवतार, भैरव, हनुमान जी आदि, और जो शिव की परंपरा के हो उनको कहते हैं शैव। क्या कहते हैं, जोर से कहो। हाँ। और पांचवा जिसकी पूजा होती है, जिसका मंदिर होता है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र है, वो है श्री नारायण। और नारायण की परंपरा वालों को ही वैष्णव कहते हैं। और कथा कौन कह सकता है, विरक्तो वैष्णव।